फ्रेंड्स, सपने में हमें क्या निशान मिले, क्या साइंस मिलते हैं तो जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी विशेस मैनिफेस्ट होने वाली हैं या फिर हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से सपने सच होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और ये जो सपनों का सच है ये क्या है। इससे रिलेटेड मतलब सपनों से रिलेटेड बातें हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि हमारे जितने पुराण हैं उनमें भी इसकी व्याख्या की गई है। स्वप्न शास्त्र अगर आपने पढ़ा होगा तो स्वप्न शास्त्र में सपनों के बारे में बहुत अलग अलग व्याख्याएं हैं कि अगर सपने में ये दिखा तो इसका क्या मतलब है, ये दिखा तो कुछ और दिखा तो उसका क्या मतलब है। लेकिन एक बात बता दूं कि हर इंसान के सपने अलग अलग हो सकते हैं, हर इंसान के सपनों का रिजल्ट उसके जिंदगी में अलग अलग हो सकता है। ओके, सो हमेशा ये नहीं मान सकते आप कि ऐसा कुछ देखोगे तो वही होगा, ठीक है। फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कौन से सपने बताने चाहिए कौन से नहीं, सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। सपने तो हर कोई देखता है, ना चाहते हुए भी कभी अच्छे सपने आ जाते हैं, कभी बुरे सपने आ जाते हैं। इस तरह के सपने हमेशा आते हैं, रोज़ाना आते हैं। सपनों की असलियत पहली बात यह है कि कभी कभी क्या होता है, दिन भर अगर हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत थकान हो चुकी है, तो कभी कभी हमारे दिन भर की कल्पना भी हमारे सपनों में आ जाती है, तो हमारा माइंड उसको भी क्रिएट कर लेता है। कभी कभी हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, खुश थे, लेकिन एकदम से कोई सपना ऐसा बुरा देख लिया, तो वो क्या होता है, वो किसका संकेत होता है, वो क्या यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन है हमारे लिए। अगर हमने सपने में ईश्वर देख लिया, परियां देख ली, तो उसका क्या साइन है, ये सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात, किस वक्त के सपने सच होते हैं, किस घड़ी पे आपने सपना देखा है तो वो सच होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, रात में अगर आप सोए हो, तुरंत सोए हो, ठीक है, और सोने के बाद आपको कोई सपना आया है, ज़्यादातर अगर हम स्वप्न शास्त्र की बात करें तो उसमें जो व्याख्या है उसके अकॉर्डिंग रात को 10 बजे के बाद आप जब भी सोए हैं, उस सोने के बाद से लेकर के 2-3 बजे तक का सपना कभी सच नहीं होता। 3 बजे से पहले पहले का सपना सच नहीं होता, चाहे वो आपने जो भी देखा है, ठीक है। हाँ, सुबह का सपना हम सब जानते हैं, कहते हैं कि सुबह सुबह का सपना सच हो जाता है। क्यों सच होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त की अपनी शक्तियां हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कोई सपना हमने देखा, कोई इल्यूजन, कोई भी इल्यूजन तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कोई भी सोच जो हमने क्रिएट की वो सच हो जाती है। ओके, नाउ अगर मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त 3 से लेके 6 बजे तक सुबह सुबह आपने कोई सपना देखा है तो उसके सच होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं है कहीं पे भी प्रूव्ड कि 100% वो सपना सच होगा, ठीक है। इसलिए अपने मन में कभी भी शक और वहम मत लेके आना चीजों को लेकर के, ठीक है, कि अगर मैंने सुबह कुछ गलत सपना देख लिया तो अब ये सच हो जाएगा। उसके सच होने के पीछे कारण आप खुद बन जाओगे। क्यों? क्योंकि वो सपना आया और आपको कहीं से पता है कि सुबह के सपने सच होते हैं, तो अब उस चीज को मैंने सबकॉन्शियस माइंड में इतने स्ट्रांगली बिठा दिया कि कैसे नहीं वो सच होगा, वो तो सच होगा ही। और फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि हाँ भाई सुबह का सपना सच हो जाता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि कभी भी कोई बुरा सपना देखा है तो उसको अपने मन में गहराई तक ना उतारिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। स्वप्न शास्त्र में एक चीज और भी बताया गया है कि बुरे सपने को ज्यादा लोगों से बताना नहीं चाहिए, और अच्छे सपने को कम बताना चाहिए, ठीक है। जबकि ये बात अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि अगर हम बुरे सपने को ज्यादा लोगों को बताते हैं तो क्या होता है, लोग उसको अपनी तरफ से अफर्म करते चले जाते हैं। सपोज मान लो कि हमने कुछ बुरा होते हुए देख लिया, अब सबसे पहला कॉल हम या अपने पेरेंट्स को, अपने जो भी करीबी हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, जो भी है, उसको फोन किया या उससे मिले, उसको हमने सबसे पहले बताया अरे मैंने ये सपना देखा, मुझे बहुत डर लग रहा है, ठीक है। अब सामने वाला बंदा आपको बोलेगा ये सपना, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एक जो थॉट अननोइंगली क्रिएट हो गई कि अच्छा ये सपना सच हो जाएगा करके, और आप जितने लोगों को बताते गए उन लोगों ने अपनी एक सोच इसमें डाल दी,
ओके। तो इस सपने को मजबूती दे दी, जो सपना कभी सच नहीं होने वाला था उसको मजबूती दे दी, और फिर लगता है कि वो बुरा सपना सच हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो बुरा सपना है ना, उसे कम से कम उसे भूलने की कोशिश करो, याद मत करो बार बार। बल्कि अगर कोई बुरा सपना आपने देख भी लिया है, सारे दिन में रात में जब भी सोए आपने और आपने कुछ बुरा देख लिया, तो उसी वक्त आप एक चीज कर सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उठ करके उसे बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये झूठा सपना था। ठीक है, इसको बोलने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस को पता होगा कि ये झूठा है, ये सच नहीं होने वाला। आपने उसी वक्त वो चीज क्रिएट कर दी, राइट। दूसरी बात कि आप तुरंत फिर से सोने की कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई बुरा सपना देखते हैं तो नींद भी चली जाती है, जल्दी से नींद आती नहीं है। ओके, पर फिर भी कोशिश करके देखिए, अगर एक झपकी भी लग पाए, हल्की सी आंखें भी बंद हो पाए थोड़ी देर के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह के सपनों को सच नहीं होने देगा, क्योंकि सोच बदल दी आपने। ठीक है, ये हो गया। और एक बात बता दूं, सपने में कई बार होता है कि हमने भगवान को देख लिया। बहुत बार लिखते हैं मैम हमने भगवान देखे हैं, सपने में भगवान आए हैं, सपने में हमने परियों को देखा है। तो क्या हमें भगवान अगर हमें सपने में दिखे या परियां हमें सपने में दिखी हैं, तो हमें क्या वो सपना किसी को बताना चाहिए? सबसे पहले बता दूं, ऐसे सपने कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। जब ईश्वर आपको दिखते हैं, जब आपको परियां दिखती हैं, कोई डिवाइन पावर आपको दिखते हैं, तो वो सपना आपको चुप रहना चाहिए। वो आपका कनेक्शन सुप्रीम पावर से बना है। ठीक है, उसको आप मत बताइए। मान्यता यही है कि जब हम भगवान को सपने में देखते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा होने वाला होता है, जिंदगी एक तरह से चेंज होने वाली होती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हमें चुप रहना होता है, सीक्रेट भी रखना होता है। हर चीज़ जाके सबको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि अरे मैंने तो कल ना बहुत से लोगों को सुना है, कल तो मेरे सपने में माता रानी आई थी, कल तो मेरे सपने में ये आए थे, वो आए थे। कुछ सपनों को चुप रहो, जो अच्छे सपने हैं उनमें चुप रहो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, कई बार होता है कि हम सपने में, अब आते हैं उस बात पे कि यूनिवर्स हमें क्या सपने दिखाता है जब हम विशेस मैनिफेस्ट करने वाले होते हैं। इसको भी आपने, बहुत सारे लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सपने में अगर आपने आज नंबर्स देख लिए तो कल ही आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। बिना नंबर देखे भी आज ही विश मैनिफेस्ट हो सकती है, तो इसको उसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, या आपको बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा सपना दिख रहा है, कुछ फूलों के बाग दिख रहे हैं, कुछ आपको मैं क्या बोलूं, कोई बहुत सुंदर सुंदर आप कहीं सुंदर जगह पे हो, मतलब बहुत अच्छे अनुभव वाले सपने दिख रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी पॉजिटिव है, यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो। यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यस, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो, सब कुछ अच्छा है। ओके, सो जब अच्छा होगा तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखेंगी ना। ठीक है, तो इसको कहीं से भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, इसका कनेक्शन के साथ सिर्फ इतना है कि जब आप मैनिफेस्टेशन करने वाले होते हो तो आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो, इतने क्या बोलूँ मैं, लाइफ में बहुत सही रास्ते पे आ जाते हो, शांत, कूल, काम, पीस, हैप्पी पर्सन हो जाते हो। तो जो हैप्पी पर्सन है वो तो विश मैनिफेस्ट कर ही लेगा 100%। उसके लिए तो विश वेट ही कर रही है, क्योंकि डेस्परेट जो होते हैं, डाउट में होते हैं, दुखी होते हैं, सैड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, उनके लिए विशेस भी बहुत दूर चली जाती हैं। ओके, सो वो अपने लिए अपनी चीज़ों को खुद ही दूर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कनेक्शन है। ओके, एंड मैं जो आप लोगों को बोलूँगी कि सपना अगर कभी भी आपने, हाँ, एक सपना और जब आप लोग देखते हो कि कोई हमारा अपना मर गया, किसी के डेथ का सपना देख लिया आपने, तो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या वो सच हो जाता है? अगर कुछ सर्च के हिसाब से हम चले ना, तो बहुत बार जब हम किसी और दूसरे की डेथ देखते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी अपनी फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। जब लोग अपने ही फैमिली मेंबर्स की डेथ देखते हैं तो फिर ये देखते हैं कि अगर हमने किसी बहुत क्लोज का देखा है तो किसी दूसरे का सुनने का मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें ये नहीं कनेक्ट कर रही हूँ, पर हाँ, सिर्फ एक बात है कि जब किसी अपनी की डेथ आप देखते हो तो हमेशा इस चीज से कनेक्ट कर लेना कि उनकी आयु बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी अपने की डेथ को देखने से उनकी आयु बढ़ती है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, एंड दिस इज रियली ट्रू। कभी भी ये मत सोचना कि किसी करीबी की डेथ देख ली है तो उसका बस कल ही डेथ होने वाला है, कभी नहीं होगा, होगा ही नहीं। ओके, इनफैक्ट उनकी जो लाइफ का स्पैन है वो बढ़ेगा।
सो ये किसी तरह से कनेक्टेड है। इसके पीछे यूनिवर्स का क्या है, इसके पीछे का रीज़न मैं नहीं दे सकती आपको, लेकिन हाँ इसकी जो कनेक्शंस हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है। सो कभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है किसी का डेथ देखने का। देखा है तो कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव बोलो कि नहीं, अगर डेथ देखा है तो इसका मतलब इसकी जो लाइफ लाइन है वो और ज़्यादा लंबी हो गई है और बढ़ गई है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, कल क्या होने वाला है, कौन जीने वाला है, कौन मरने वाला है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है। पर हमारी सोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह की सोच हम क्रिएट करेंगे वो हमारी डेस्टिनी को, हमारे आने वाले कल को, हर चीज़ को बदलने का पावर रखती है, शक्ति रखती है, ठीक है। तो हमारी सोच से हम बुरे सपने को अच्छे सपने में हमेशा बदल सकते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी डरावने सपने आते हैं, ओके। कभी कभी हम जो नहीं देखना चाहते हैं वैसे सपने आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करें, सिंपल अपने बेड से उठें, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कहीं पे घूम ले, रूम में ही चाहे वॉक कर ले, लेकिन जिस जगह पे आप सो रहे थे वहाँ से उठ के घूम ले आप, ठीक है। और इसके बाद वापस से आके सोएं। कभी कभी क्या होता है, इतने ज़्यादा हम डरावने सपनों से मैं क्या बोलूँ कनेक्टेड हो जाते हैं कि फिर सोए तो फिर से वहीं से सपना शुरू हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो सपनों की काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँ तो श्रेणियाँ हैं, अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें तो सिंपल सा ये है, सपने जो सुबह आते हैं उनके सच होने में ब्रह्म मुहूर्त का एक बहुत बड़ा हाथ है। उस समय की वाइब्रेशंस काफ़ी हाई होती हैं, लेकिन फिर भी बुरे सपने सच ना हो, सबसे अच्छा है उठिए, उसको आप एक लाइन बोल करके कि ऐसा कुछ नहीं होगा उसको कट डाउन करिए एंड वापस से थोड़ा सा एक झपकी फिर से थोड़ी देर फिर से सोइए, ताकि सबकॉन्शियस को वो टाइम मिले कि अपने अंदर वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं करे जो हमने सपने में देखा। अच्छे सपने आप शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूँगी कि कुछ बहुत अच्छा देखा, अपनी विश मैनिफेस्ट होने वाली है, विश से रिलेटेड कोई भी सपने, कोई भी नंबर्स, कोई भी सिंक नंबर्स, एंजल्स, कुछ भी हम देखते हैं वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीक्रेट रखो आप लोग, ओके। कुछ चीज़ें जब हम अपने मन में रखते हैं तो पावरफुल हो जाती हैं, एनर्जेटिक हो जाती हैं एंड मैनिफेस्ट भी होती हैं। भगवान को सपने में देखा है, खुश रहो, सब अच्छा होने वाला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम जब ईश्वर को सपने में देखते हैं तो किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सपनों से रिलेटेड हमें एक वीडियो बना के दीजिए कि कैसे सपने देखने से विश मैनिफेस्ट होती है, सपने बुरे आते हैं, अच्छे आते हैं, क्या आते हैं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है और आई होप इससे दिस हेल्प्स यू अ लॉट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।